चलिए मालिक आ गए। आज तो संडे था, जनरली कोचिंग में छुट्टी होती है, तो जिसका भी बैकलॉग था, क्या उन्होंने बैकलॉग हटाने के लिए 3 लेक्चर्स और फिर एक्स्ट्रा 60 सवाल करे, हाँ या ना? और जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, क्या उन्होंने 60 सवाल को बढ़ा करके कुछ करा? और जिनका टेस्ट था, क्या उन्होंने टेस्ट दिया? ये सारी बातें आप अगर कर चुके हो, इनमें से कुछ भी आपको लगता है कि आपने आज का दिन सक्सेसफुली यूटिलाइज करा है, तो नीचे लिखें प्रेजेंट। और एक बात कि मैं 100 दिनों तक लगातार पूछूंगा कि 360 करा या नहीं करा, और अगर तुम 100 दिनों तक भी बोलते रहे कि भैया मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, और फिर 101वें दिन डिसाइड करते हो कि भैया मैं करूंगा आज से, तब भी मैं तुम्हें अप्रिसिएट करूंगा। 100 दिन की भी मक्कारी मैं तुम्हारा माफ करूंगा। तो इस निराशा में मत पड़े रह जाना कि अभी तक नहीं हुआ तो कल भी नहीं करूंगा। नहीं, मैं रोज आता हूं, अभी तक की मक्कारी तुम्हारी माफ है। अब करोगे, और जितने बच्चे कर रहे हैं, वाह क्या बात, और जो नहीं कर रहे, जब से तुम शुरू करोगे मैं तब से तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। आज बात करेंगे हम अपने तीसरे दिन के लेसन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे मैं तुम्हारे दिमाग को तराश रहा हूं, 2 बातें भर दी है तुम्हारे दिमाग में। तीसरी बात है जो आज बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। आज तुम्हारे जो सीनियर्स थे 2025 वाले, उनका जेई एडवांस्ड का आंसर की रिलीज हुआ है, प्रोविजनल आंसर की। अब जनरली सारे जो यूट्यूब के लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैंने भी दिया, सबने दिया। सबके तुम कमेंट सेक्शन खोल के देखना, तुम्हें सारे वो लोग दिखेंगे 300 स्कोर करा भैया, 315, 325, 360, 5000 स्कोर कर दिया भैया। मतलब ये जो चाह है ना कि अच्छा दिखूं मैं, ये मरती नहीं है। सारे वो झूठ बोल रहे हैं। रीजन इसका यह है कि अब तो यूट्यूब में फंक्शन है ना कि आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वो कमेंट नहीं, उसने चैनल पे पिछले 4-5 दिनों में क्या कमेंट करा है वो दिख जाता है। तो कोई बंदा कल पूछ रहा था भैया कॉलेज मिलेगा या नहीं, आज जेईई एडवांस के लिए प्रोविजनल आंसर की आते ही कह रहा है कि भैया मेरे 5000 नंबर आ गए। बकवास बात है। तो तुम्हें क्या सीखना है कि बच्चा, लेसन नोट करोगे अगर नोट्स बना रहे हो तो, कि तीसरे दिन का हमारा लेसन है कि दिखावे वाली पढ़ाई मत करना, जो हो वो बताना। और इसमें तुम सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम लोगों ने भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करा कि कोई बच्चा अगर 300 में से 1 नंबर भी ला रहा है तो वो अपने टीचर को, अपने मेंटर को, अपने गुरु को कंफर्टेबली बता पाए। हम तुरंत जज करने लगते हैं। बाकियों का नहीं पता, मैं तुम्हें कंफर्टेबली बता रहा हूं कि तुम किसी टेस्ट में 300 नंबर में 0 नंबर भी लाओगे ना, तब भी मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, वहां से उठाने की कोशिश करूंगा। और ये कोई गलत बात नहीं है। मैं आज टेस्ट दूंगा ना तो मेरे 300 में आएंगे -300, तो तुम्हें सबसे बेकार आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम मुझसे बहुत बेहतर स्थिति में हो, तुम यहां से मुझे बताओगे, तो मेरे सामने फेक मत बनना। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कम्युनिटी पोस्ट में, जो हम डे प्लान करते हैं, तो वो इस तरीके से डे प्लान करते हैं कि वो डे की जो प्लानिंग है वो देख के स्नेहित भैया तारीफ कर दे कि वाह क्या प्लानिंग बनाया है। वो एग्जीक्यूट कर नहीं पाते, स्नेहित भैया तारीफ कर दे, या आसपास के लोगों को देख के लगे कि अच्छा ये तो 5000 लेक्चर एक दिन में और 5 लाख सवाल एक दिन में करता है, वाह। कोई फायदा नहीं होने वाला लाडले। तुम जितना करते हो, स्नेहित भैया आप 360 बोलते हो, मैं 110 कर पाता हूं, 1 लेक्चर और 10 सवाल में पूरा दिन जाता है। ठीक है, हम वहां से बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेक बनते रहोगे ना तो नकलीपना तुम्हारे अंदर बना रहेगा। अच्छा तुम बाहर से दिखते रहोगे और तुम्हारा जो नकलीपना है उसे सुधारने का तुम्हें मन ही नहीं करेगा, और तुम फेक बने बने जेईई एडवांस तक पहुंच जाओगे, जेईई मेंस तक पहुंच जाओगे। वो रिजल्ट तुरंत निकाल के रख देता है। उस दिन भी बच्चे झूठ बोलते हैं कि भैया मेरे ना 5000 परसेंटाइल आए हैं। पकड़े जाते हो, लक्षण से पता पड़ता है तुम्हारे। तुम्हें लगता होगा कि नहीं नहीं मैं बोल दूंगा ना तो किसी को पता नहीं पड़ेगा। इतने दिनों से इस काम को कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, तुम भी करोगे तो हो जाएगा। इतने दिनों से इस काम को कर रहे हैं ना कि बच्चे के बात करने के लहजे, किस तरीके के उसके कमेंट है, उससे पता पड़ जाता है कि ये कितना ला सकता है। और फिर मैं जज नहीं कर रहा कि अच्छा खराब ला सकता है, बढ़िया ला सकता है, नहीं वो इतना ला सकता है, खराब लाएगा कोई बात नहीं। तुम खराब ला करके मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, जीत जाओगे। नकली कभी नहीं बनना। अगर मन में डाउट आए तो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वहां पूछना, ये मत सोचना कि पूरा क्लास क्या सोचा है कि इसे नहीं आता। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने इज्जत बचाने के चक्कर में इज्जत गवा देते हैं जीवन भर के लिए। 2 मिनट इज्जत बचाने के चक्कर में ना जीवन भर की इज्जत जाती है, वो ठप्पा लग जाता है जीवन भर का।
तो बेशरम होकर के हाथ उठा देना। जिस दिन पोस्टर में रैंक छपेगा ना, उस दिन सारी ये चीजें आ जाएंगी। तो नकली मत बनना, जो तुम हो वो दिखाना। मैं इंप्रूव करा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तुम अगर नकली बन के मेरे सामने आओगे ना कि भैया मैं तो रोज 5 लेक्चर कर रहा हूं, 100 सवाल कर रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर से तारीफ कर दूंगा, वाह, बट मुझे पता होगा कि तुम कर क्या रहे हो। बट मैं एफर्ट भी नहीं लगाऊंगा कि तुम सही हो जाओ, क्योंकि जो बच्चा खुद को सही दिखाना चाहता है उसको मैं कुछ गाइड भी करूंगा ना, तो बिना फॉलो किए मेरे सामने आकर के सही होने के लिए दिखा दिया कि भैया मैंने फॉलो कर लिया, कुछ होता नहीं है उससे, तो मैं अपनी मेहनत तो गलत जगह क्यों लगाऊं? मैं उस बच्चे पे लगाऊंगा जो कह रहा है कि 300 में भैया एक ही नंबर आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं? हाँ, दूसरा भी एक सिनेरियो है कि मैं अब ये बात सुनकर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 360 रोज कर रहे होंगे या जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, वो ह्यूमिलिएट हो जाएंगे कि भैया जज ना कर लें कि मैं कहीं जो 255 स्कोर करा है ना एक्चुअल में वो लिख दूंगा तो भैया कहीं मेरे बारे में भी ना सोच ले कि झूठ बोल रहा है, तो मैं नहीं लिखूंगा। नहीं, मेरा ये कहना ही नहीं है कि तुम्हारा अच्छा आया या बुरा आया, वो मुझे जानना है। मुझे ये जानना है कि तुम क्या हो। 255 आए हैं तो सच्चे मन से 255 लिखोगे, और अगर एक नंबर आया है तो लिखोगे। 255 वाले को मैं 255 से 300 पे कैसे जाते हैं वो बताऊंगा, और एक नंबर वाले को एक नंबर से 100 नंबर पे कैसे जाते हैं वो बताऊंगा, फिर 100 से उसे आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। पूरी सिर्फ मेरे सामने नहीं, पूरे आईआईटी की तैयारी के दौरान टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने एकदम खरे खरे सच्चे रहना। तुम्हारे सामने आसपास 100 में से 90 बच्चे वो होंगे जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि इसकी तैयारी तो अच्छी है, ये तो एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस में है यार, क्या बात है। 100 में से 90 बच्चे नकली होंगे, रिजल्ट बता देगा उस दिन। रूम से नहीं निकलते ये बच्चे, और कुछ खराबी नहीं रूम से निकलने में, एक एग्जाम है, जस्ट फेल हो गए, लेकिन ये इसलिए नहीं निकलते क्योंकि पूरे साल इन्होंने नकली बनने की कोशिश की थी, और जो एडवांस नकली बनने देता नहीं है। तो 100 दिन आप नकली थे और 101वें दिन आपकी असलियत आ गई तो आप टूट जाओगे। तो 100 दिन असली था कि भैया मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, चलो मैं स्नेहित भैया ने बताया कि 15 नंबर पे कैसे जाएंगे, अच्छा 15 नंबर आ गए भैया, आप बताओ 50 पे कैसे जाएंगे। 100 दिन असली होते होते वो 300 में से 150 नंबर लाने की स्थिति में आ गया, जेईई मेंस के एग्जाम में गया, उसके 150 नंबर आ गए। तो उसने जिस तरीके का पूरे साल बिहेव करा उसका एक्चुअल रिजल्ट भी वैसा आ गया, बढ़िया सेलेक्ट हो गया। लेकिन जो नकली रह गए वो नकली रह गए। ठीक, तो हमें एक्सीलेंट होना है, ठीक है, लेकिन हमें एक्सेलेंस का ढोंग नहीं करना। हम जब तक एक्सेलेंट हो नहीं जाते तब तक हम एक्सेलेंट दिखेंगे नहीं, हम एक्सेलेंस की तरफ बढ़ने वाले एक एस्पिरेंट ही दिखेंगे कि हमें 100 सवाल रोज करने हैं भैया, लेकिन हम अभी 5 ही सवाल करते हैं। बड़े सपने में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सोचना कि 100 सवाल करते हैं, लेकिन अभी 5 ही करते हैं भैया, ठीक है, असलियत बता दी, अब धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 100 सवाल पहुंच जाएंगे। जैसे मैं 5 बजे उठने को कहता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जो रात को ऐसे गेम वेम खेलते हैं, सुबह 5 बजते हैं, कम्युनिटी पोस्ट आती है, उसमें डे प्लान करते हैं, सो जाते हैं पूरे दिन, फिर रात को आते हैं 10 बजे बैठा यहाँ पे कर दिया काम खत्म। किसको धोखा दे रहे हो लाडले? मैं 5 बजे बोल रहा हूँ, तुम 10 बजे उठ पाते हो ना, 10 बजे उठो, 10 बजे प्लान करो। कल हम 9:45 में उठने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि भैया 5 बजे ना मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, मैं 8 बजे ही उठूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, 8 बजे तुम्हारा दिमाग काम करता है तो 8 बजे उठ जाओ, लेकिन फिक्स टाइम होना चाहिए। और असलियत तुम्हारी बता दी कि भैया मेरे से हो ही नहीं रहा। कितनी खूबसूरत बात है। मैं तुम्हारे एक्सीलेंस की तारीफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सच्चाई की तारीफ करूंगा, ये मैं माहौल बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे नकली बनने की कोशिश मत करना पूरे 1 साल या 2 साल। तुम्हारे सीनियर्स नकली होने में बर्बाद हुए हैं, जो एडवांस के रिजल्ट के बाद भी नकली हो रहे हैं, कॉलेज में भी नकली होंगे, और फिर एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम की वीडियो में इनका टॉप कमेंट होगा, एजुकेशन डजंट मैटर। ली है एजुकेशन का भी लाइफ में। टमाटर की दुकान पे खड़े हो जाने से टमाटर तुम्हारे मुंह में चल के नहीं आ जाएगी, हाँ, लेकिन दुनिया को बता दो कि मैं ना 5000 साल तक टमाटर की दुकान पे खड़ा था। जाहिल। नकली नहीं बनना, आज का लेसन। कल फिर शुरुआत करेंगे, नया दिन है, आज की सारी गलती माफ, कल से नया दिन, कल हम नई चीजें करेंगे। 360 कल हमारा नया 360 होगा। आज हमारा 360 नहीं हुआ, ठीक है, स्नेहित भैया ने माफ की। मैं रोज की वीडियो में आके बोलूंगा आज की तुम्हारी माफ, आज की तुम्हारी माफ, क्योंकि मैं उस बच्चे को भी नहीं छोड़ सकता जो 1000 दिन मेरी बात ना माने और 1001वें दिन बोले कि भैया आज से मानूंगा, मैं उसका हाथ पकड़ दूंगा। मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई रंजिश नहीं रहेगी कि 1000 दिन क्यों नहीं माना, कोई बात नहीं, होगा कोई रीजन। 1001वें दिन भी आओगे, मैं 1000 दिन की गलती माफ करके उस दिन से कोशिश करूंगा बढ़ाने की। तो जो बच्चे रोज 360 कर रहे हैं बधाई हो, जो नहीं कर रहे जब से करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं।